इन साथियों स्वागत है फिर से कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमारे 7 कंप्लीट हो चुके हैं और आज का हमारा 8वां होने वाला है और यूपीएसआई मूल विधि की जो हम सेट कर रहे हैं शुरू। और आज का पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम लागू होने से पहले कितने प्रकार की जोतदारी व्यवस्था लागू थी। तो पहले का डी हो जाएगा कितनी 14। सेकंड पढ़ेंगे क्या करेगा कि क्या उच्चतम न्यायालय अपने अंतिम आदेश का पूर्वावलोकन कर सकता है। तो दूसरे का हो जाएगा ए हाँ कर सकता है। ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पढ़ते हैं कि एक मानवाधिकार कर्ता द्वारा दायर की गई किसी जनहित याचिका से इस बात पर बल दिया गया है कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर समस्या का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रायिकता औपचारिकता की परीक्षा न कर घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए। तो तीसरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, परमानंद कटार बनाम भारत संघ के द्वारा ये बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या करा कि एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। ठीक है। तो चौथे का हो जाएगा डी हो जाएगा, संदेश स्पैमिंग कहा जाता है इसको। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कंप्यूटर संसाधनों का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है। तो 5 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा धारा 66 डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी अनुज्ञापी के नवीनीकरण धारा 23 में फीस संदेह होगी। ठीक है। तो 6 का देखेंगे, 6 का क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5000 रुपए। सातों पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर दिए गए किसी अपराध या उसके अधीन उल्लंघन में भी लागू होगा। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन देखेंगे, 7 का हो जाएगा ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कह रहा है कि निवाकरण पंजीकरण का क्या उद्देश्य है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दंड देना नहीं अपराध को रोकना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 की डी में अवधित व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे तो 9 का क्या कह रहा है कि सी भारतीय के साथ विदेशी भी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि हमारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कौन सी धारा न्यायालय द्वारा पुनरीक्षित की शक्तियों का प्रयोग करके के लिए अभिलेख मांगने से संबंधित है। तो 10 का हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 का डी। 11 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में प्रस्तुत है। तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा का 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे कि किन्हें अग्रित करके भुगतान से छुटकारा प्राप्त होता है। तो 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, वेतनभोगी लोग उनके पास कारोबार या पैसे लगभग या अभिलाभ की मदद से कर देने योग्य कोई आय नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है हमारा कि कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत उपमुक्त है। तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, धारा 10 की 1। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत न्यायालयों को क्षेत्राधिकार वर्जित है। तो 14 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 23 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे, 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रावधान किए जाने से छूट है। तो 15 का डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी, यानी कि पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। जानेंगे ऐसी सूचना जिसके प्रकट से भारतीय प्रभुता को अखंड या प्रतिकूल प्रभाव पड़े, राज्य सूचना का प्रतिकूल प्रभाव पड़े और राजनीतिक वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो। क्वेश्चन 16 पढ़ेंगे क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के राजपत्र प्रकाशित हुआ है। ठीक है। तो 16 में देखेंगे, 16 में क्या आ जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, 21 जून 2015 को। 17 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना। तो 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का संधि पत्र। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विनिमय बनाने की शक्ति किस धारा में विनित है। तो 18 का हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा हमारा, धारा 40 के बी में। 19 पढ़ेंगे, 19 का कह रहा है, 19 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में क्या शामिल नहीं है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरोपियों को दंडित करना। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का कह रहा है। ठीक है। तो 20 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मानव अधिकार शब्द को परिभाषित किया गया है। तो 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा का 2 का डी में। 21 पढ़ेंगे, 21 से कह रहा है कि के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया था। 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, CIIST। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी सिफारिश पर किसी क्षेत्र को वैज्ञानिक आरक्षित के लिए रूप में अधिसूचना करेगी। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, व्याघ्र संरक्षण अधिनियम। आगे देखेंगे 23 का कह रहा है कि भूमि के अंतर्गत नहीं आता, क्या नहीं आता।
तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ नहीं आते, नहरें आती हैं, संकरी खाड़ियाँ आती हैं, चट्टान भी आती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि लूट का आपराधिक कारण कारित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता है। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो 25 का तो देखेंगे क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है कि ठहराव सड़क पर किस रंग में लगाई जाती है। ठीक है, जहाँ ठहराव का साइन होता है वहाँ क्या रंग लगाया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सफेद व पीले दोनों। देखेंगे 27 का कह रहा है कि मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा। यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 128 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है कि धारा के 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्थान बस में कौन सा सम्मिलित है। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। 29 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे किशोर न्याय बालकों की देखरेख में संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में विधि का उल्लेख करने वाला बालक परिभाषित है। तो 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, धारा 2 की 13। देखेंगे 31 का संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे का अभिप्रेत है। तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 वर्ष। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है कि अपराधी द्वारा कारित अपराध संप्रेग है अथवा असंप्रेग जमानती अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है। तो 32 का डी हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का कह रहा है भाई सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्य मजिस्ट्रेट दंड अधिकारी पक्षों को एक विवाहित अचल संपत्ति के रूप में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का उद्देश्य दे सकता है। ठीक है, तो इसका 33 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 33 का सी हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि सिर्फ पहला, यानी कि यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है। क्वेश्चन में देखेंगे 34 का कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। ठीक है, तो 34 में आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। 35 पढ़ेंगे क्या कह रहा है, तो 35 कह रहा है हमारा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 वर्ष की। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है कि ए एक बालिक लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पाया जाता है। ब ए पर आक्रमण करता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। ब ने क्या अपराध किया है। ठीक है, तो 36 का सी हो जाएगा, धारा 100 के भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं, क्या ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का कह रहा है कि गलत बताइए सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी आपराधिक में निम्नलिखित में से भागीदारी हो सकता है। ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब वह घटनास्थल पर उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है भाई 38 देखेंगे निम्नलिखित में से क्या कथन सही है। ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 तो होनी चाहिए, खैर देखते हैं इसको कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अपराध शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो 39 का देखेंगे क्या आंसर होने वाला है, तो 39 का हो जाएगा हमारा सी, यानी कि धारा 2 की 1 जी में। 40 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 2 के 24 में। तो साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 8वां आज का कंप्लीट हो चुका है, यूपीएसआई मूल विधि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।